मैं मान रहा हूँ अगर परिवार में एक लोग अपराधी हो गए, आप पूरे परिवार को जेल में डालोगे? अगर भाजपा का नेता एक चोर निकल जाए, पूरी पार्टी चोर है, फिर मानिए उसको आप। लहर बड़ी करारी है, ब्राह्मण इस बार अखिलेश भैया के साथ में खड़ा है। भाजपा आतंकी है, भाजपा चंदा चोर है, अब चंदा चोरों को हटाना है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। भाजपा डरी है, सहमी है, बिलों में छुपी है, वो नहीं चाहती कि ब्राह्मण सपा से जुड़े और सक्रिय हो। ये जो दृश्य, होर्डिंग, बैनर, भीड़, गाड़ियों, जाम आप देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यालय के हैं। आज छोटे लोहिया और समाजवादी पार्टी के एक तरह से आइडियोलॉग जनेश्वर मिश्र की जयंती है और इस जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। पूरे प्रदेश के हर जिले से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जो विधायक, सांसद हैं, ब्राह्मण पदाधिकारी हैं, वो तो आए ही, आम लोग भी उनके साथ साथ आए। मौके पर भाषण हुए। पार्टी के लगभग सभी चर्चित ब्राह्मण चेहरे, बलिया के सांसद सनातन पांडे, अयोध्या के पहले विधायक रह चुके पवन पांडे, सुल्तानपुर के संतोष पांडे और बहुत सारे लोग मंच पर बोले। अखिलेश यादव भी बोले, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, इस सरकार के कमियां गिनाई, जैसा कि राजनीतिक पार्टियों के मंचों पर होता है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। ब्राह्मण सम्मेलन में कैसा ब्राह्मणों का हुजूम आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ जिस गली में जा रहे हैं सारे ब्राह्मण उत्साहित हैं और सारे ब्राह्मण उत्साहित होकर के आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनाने जा रही है। भाजपा तो कह रही है कि ब्राह्मण सनातन भाजपा भ्रष्टाचारी है, भाजपा आतंकी है, भाजपा चंदा चोर है, अब चंदा चोरों को हटाना है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो क्यों, मतलब आपको ऐसा क्या लग रहा है? इस सरकार में ब्राह्मणों के लिए ऐसा क्या नहीं हुआ कि आप ब्राह्मणों का अपमान हुआ, मुख्यमंत्री जी के जात के लोग विशेष फायदा हुआ, ब्राह्मणों को केवल झुनझुना थमाया गया और ब्राह्मण झुनझुना बजाता रहा। अब ब्राह्मण झुनझुना नहीं बजाएगा, अब ब्राह्मण मलाई खाने का काम करेगा और मलाई खाना है तो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। क्या माहौल है? समाजवादी है, शाकिल। कौन लड़ रहा है समाजवादी? कृष्ण कुमार वाधा। तो लेकिन भाजपा से क्या नाराजगी है? वो तो अरे वो तो डाकू है, मास्टर इस और यूरिया नहीं मिलता, जौन दशा है तो है किसानों में बहुत डर से डाकू। ब्राह्मण समाज कभी एकजुट हुआ है? एकजुट तो ये हुआ नहीं। अगर कोई घटना ब्राह्मण समाज हर तरफ जा सकता है, लेकिन इस बार समाजवादी की तरफ झुकाव ले रहा है। सैकड़ों की संख्या में 100 लोगों के से ऊपर हम लोग सभी पीढ़ी के साथ ही ब्राह्मण समाज के लोग इस बार सभी ठाना है समाज ब्राह्मणों झुकाव सपा की तरफ। बिल्कुल इस बार तो भाजपा के वोटर नहीं, समस्त ब्राह्मण समाज इस बार ताकत के साथ 2027 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हम सबके नेता चंद प्रकाश मिश्रा जी के नेतृत्व में सभी लोग। मैं मान रहा हूँ अगर परिवार में एक लोग अपराधी हो गए, आप पूरे परिवार को जेल में डालोगे? ठीक है, भाजपा में अगर एक नेता अपराधी हो जाए तो पूरी, अगर भाजपा का नेता एक चोर निकल जाए, पूरी पार्टी चोर है, फिर मानिए उसको आप। क्यों नहीं मान रही है सरकार? अगर एक नेता चोर निकल जाए भाजपा सरकार में, पूरी पार्टी को फिर बेईमान और चोर घोषित करिए। ये तो थोड़ा भावनात्मक मुद्दे हो गए, बाकी क्या समस्या है? समस्या हम लोगों ने बताया, हमारे सम्मान नहीं हो रहा है, हमारे सम्मान नहीं हो रहा है, मतलब क्या? मतलब बताए तो भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य हैं, उनके अवकाश पर उनका अवकाश। इतने सारे मंत्री, विधायक, नेशनल पार्टी में सब है, तो सब चाटुकार हैं, सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। ब्राह्मण समाज की बात कोई नहीं कर रहा है। अभी हम बात करेंगे, ये यूजीसी आया, कितने ब्राह्मण बोले हमें बताइए? ठीक है, अभी एक भी मुद्दा आ जाता है, भारत तिवारी कहीं क्रांतिकारी था, वो सब समाज के लिए आवाज उठाई गई। आप बताइए,
कसाब को आप पकड़कर जेल में डाल देते हैं। कसाब से बड़ा अपराधी तो भरत तिवारी नहीं था भैया, कोई भी बताए भरत तिवारी कसाब से बड़ा अपराधी तो नहीं था, उसको आप गोली मार दे रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अनवर। अच्छा, मैं संविधान को मानता हूँ, बाबा साहेब के संविधान को मानता हूँ, अपने भारत देश को मानता हूँ। मेरा नाम रिंकू पांडे है। पांडे जी ये बताइए, सम्मेलन तो हो रहा है, इससे पहले भी हुआ था, जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है, क्या ब्राह्मण समुदाय समाजवादी पार्टी के लिए ले जाएगा? अभी तक तो 36 का आंकड़ा 2 करोड़ ब्राह्मण वोट है यूपी में, और वो 2 करोड़ मंदिर में बैठ के 10 करोड़ के बराबर हो जाता है, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी, हम कांग्रेस के संग थे, कांग्रेस रही, हम बसपा में आए, हमने बसपा बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों के नाम से वोट तो लिया, लेकिन 152 ब्राह्मण को मरवाने का काम किया है। यह ब्रह्मद्रोही सरकार है। इस बार एक भी वोट ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने राम के नाम पे झूठ बोला, राम का चंदा चोरी किया, आपस में लड़ाने का काम किया। संदेश एकदम स्पष्ट हो चुका है, साफ हो चुका है। 27 में बाबा जी मर जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्यों? ब्राह्मण तो बहुत वोट दिया है बाबा जी को। इस बार ब्राह्मण ही इनको खदेड़ने का काम करेगा उत्तर प्रदेश से। क्यों? ऐसी भी क्या नारा? देखिए, सबसे ज्यादा 17 के बाद अगर इनकाउंटर हुए तो ब्राह्मण समाज के हुए। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों नहीं? आप देखिए, आप फील्ड पे जाके देखिए, आपको मैं सूची दिखा दूंगा, सूची मेरे पास है फेसबुक पे, मैं दिखा दूंगा कितने ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है। तो क्या माहौल लग रहा है? ब्राह्मण तो भाजपा का लग रहा है। भाजपा का वोटर वो कभी रहा ही नहीं है भाजपा में, ब्राह्मण नहीं रहा है भाजपा में, ऐसा नहीं है। अंधे तुक्के जब चौवा लगता है तो बॉल कहाँ गिरे जा करके, किस्मत की होती है ना बॉल, तो बॉल कहाँ गिर गए, तो अंधे तुक्के ब्राह्मण की बॉल गिर गई तो गिर गई। अगर ब्राह्मण भाजपा में रहा है तो लोहिया जी और सब इतने बड़े बड़े महापुरुष योद्धा हमारे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने पार्टी खड़ी कर दी, तो क्या वो बेवकूफ थे जो भाजपा में रहा है क्या? आप जो है सवाल करते हैं। आज इतना बड़ा जनेश्वर, ये बताइए, अगर भाजपा ब्राह्मणों का सम्मान करती तो जनेश्वर मिश्रा पार्क में आज जयंती होने से नहीं मना करती, क्योंकि ब्राह्मण से अगर उसको जरूरत होती ब्राह्मणों की भाजपा सरकार को, तो वो जो है कभी मना नहीं करती। वो सबके अग्रस्त थे, वहाँ अनुमति नहीं। अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्योंकि भाजपा डरी है, सहमी है, बिलों में छुपी है, वो नहीं चाहती कि ब्राह्मण सपा से जुड़े और सक्रिय हो। इन्होंने बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार ने ब्राह्मणों की जितनी हत्याएं कराई और माने हुए लोगों की हत्या कराई, इसीलिए पूरे प्रदेश का ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है। यही लखनऊ से। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है बस हम लोग समाजवादी बीजेपी भगाएंगे, समाजवादी पार्टी लाएंगे। हम लोग इसी लखनऊ से हैं और मेरा नाम सुमन रावत है, जिला सचिव हूँ। हम लोग इस बार बीजेपी को भगा के ही रहेंगे। अभी सुनिए, अभी वो आपने अभी वहाँ पे संसद में आपने देखा था, पीछे के रास्ते से वो चोरों की तरह झोला लेके उन्होंने कहा था। और इन कार्यकर्ताओं ने कहा, ये सुना, अब मंच से जो हुआ वो भी बात कर लेते हैं जरा। अखिलेश यादव बहुत लंबा बोले और उन्होंने जो जिक्र किया, चूंकि प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन था, उन्होंने कृष्ण सुदामा की दोस्ती की याद दिलाई। ब्राह्मण और यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि ब्राह्मण और यादवों की दोस्ती तो युगों युगों पुरानी है, और उन्होंने ये भी कहा कि दोस्ती में तो सब कुछ जायज होता है। पवन पांडे, सनातन पांडे भी बोले। पवन पांडे ने यह भी कहा कि ब्राह्मणों को एक होना चाहिए, ब्राह्मण एक नहीं होता है, और इस वजह से उसकी दुर्दशा का कारण है, यानी कि उन्होंने ब्राह्मणों का आह्वान अपने तरीके से किया। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है
अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार, दिन भर किया राम राम और शाम को राम मंदिर से चढ़ावा पार। ऐसे चोरों को भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये हम कहना चाहते हैं। और धन्यवाद दूंगा अपने नेता अखिलेश यादव जी को। ये संघ के लोग, बीजेपी और भाजपा के लोग, ये तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी ढकार गए थे, लील गए थे, लूट गए थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने, पेज पर एक पोस्ट ने इन चढ़ावा चोरों के मुंह पे काली पोत दिया और पूरी देश दुनिया में इनको नंगा कर दिया, ये हम कहना चाहते हैं। तो क्या ये ब्राह्मणों को टिकट देने से आगे भी समाजवादी पार्टी की ये मुहिम बढ़ेगी? भाजपा इस पर क्या कहती है, ये भी सुन लीजिए। कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण सनातन का प्रहरी है, ब्राह्मण सनातन का पोषक है। सनातन का अपमान करने वाले ब्राह्मण सम्मेलन करते रहे झूठे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भाजपा चूंकि सनातन का सहारा ले रही है, लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि जिन जगहों पर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को टिकट देगी, कितने ब्राह्मणों को टिकट देगी, ये भी देखने वाली बात है। और क्या उससे आगे बढ़ेगी? चुनावी सर्वे तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण कंसोलिडेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करीब करीब 90% तक हुआ है। क्या इस तरह के प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन और ये जो कार्यकर्ता क्या आए हुए लोग बातें कर रहे हैं, वो कुछ वाकई में बदल रहा है, या ये जमीन पर देखने में कुछ नाराजगी है, सम्मान की बातें हो रही है, या महज ये समाजवादी पार्टी की कोशिश है जिसमें वो पीडीए के पी में पीपार पंडित कहकर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। अनुराग, मुझे इजाजत दीजिए। कैमरामैन रमेश के साथ अनुराग शुक्ला। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।